कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पद पीयूषम का तृतीय पाठा अन्योक्ति मौक्तिकानि। इसका अर्थ है अन्य युक्ति। इसको अगर विच्छेद करें तो अन्य माने दूसरा, उक्ति माने वचन। तो दूसरा वचन यानी जो कहा गया है उसका एक गूढ़ अर्थ दूसरा भी है। और मौक्तिकान यानी मोती। अन्य वचनों के मोती। तो आइए इसका अर्थ इसमें मैंने आपको लिखित रूप में दिया है और एक एक शब्द का अर्थ भी दे दिया है। तो आशा है कि आप जो हैं समझने में आपको आसानी रहेगी। आपाह जल, पहले है शब्दार्थ। विमुक्ता छोड़ा गया, क्वचित आप यानी कहीं जल, क्वचिन किंचित नहीं कुछ भी नहीं। गरलम विष जहर, विष अथवा जहर। क्वचित और कहीं। यमनिन यानी यही प्रभवंत पैदा होती हैं। अस्मिन होगा यहाँ पर, अस्मिन अस्मिन। चलिए यहाँ पर अस अस्मिन। अस्मिन माने यही, प्रभवंती माने पैदा होते, मुक्ता मोती, पयोद बादल, कुतस्तु हम क्यों तुम। अब इसका अनुवाद देखिए कि कवि कहता है कि हे बादल, आपके द्वारा छोड़ा गया या दिया गया जल, कहीं जल ही रहता है, कहीं कुछ भी नहीं रहता, कहीं जहर बन जाता और कहीं पर वही छोड़े हुए जल से मोती उत्पन्न होता है। तुम इस प्रकार विमुख क्यों हो। अर्थात अब इसका एक तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका अन्य युक्त में अर्थ है कि अर्थात सुपात्र को दिया दान उपयोगी हो जाता है, कुपात्र के हाथ में पहुँचने पर उसका प्रयोग निरर्थक और अनुपयोगी होता है। जैसे कि सीप के मुख में गिरता है तो मोती बनता है और सर्प के मुंह में गिरता है तो जहर बनता है। अब अगला देखिए जल निधौ से। अब इसमें शब्दार्थ जो है वो यहाँ पर भूल गई तो आगे दे दिए। कवि कहता है कि हे संग, तुम्हारा जल निधि समुद्र में जन्म है एवं तुम्हारा शरीर श्वेत स्वच्छ और निर्मल है। तुम मुरारी अर्थात विष्णु के हाथ में सदैव रहते हो। इतने गुणों से युक्त होने पर भी तुम हृदय की कुटिलता का निवारण नहीं कर सके। अर्थात उच्च कुल में जन्म, सुंदर गौरवर्ण शरीर तथा महापुरुषों के बीच में रहकर भी कुछ लोग हृदय में कुटिलता धारण किए रहते हैं। जलनिधौ समुद्र, जननम जन्म, बपु शरीर, मुर राक्षस, रिपौ शत्रु, अपिवी पाणि तले यानी हाथ के नीचे, गुणान्विता गुणों से युक्त, निवारता दूर करना। कमिलिनी का दल, इसके शब्दार्थ अगला है। अलियस यानी अली, अयम यह भमरा, नलिनी दल कमिलिनी बदल का दल, पत्र मध्यगा बीच में गमन करने वाला, मकरंद रस, मदालसा मद, धन आलसा मद में अलसाया, उन्मत्त विधि बसात विधि के बस पर पराए देश, देशम उपागत देश उपागत देश में आ जाने से, कुटज पुष्प कुटज एक जंगली फूल, बहु यानी बहुत मान्यता है। कवि कहता है कि ये भौरा जो कमलिनी के मध्य में रहकर उसी के रस से अलसाया उन्मत्त रहता है, वही दैव योग से परदेश में अर्थात जंगल में चला जाता है तो कुटज के ही पुष्प रस को सब कुछ मान लेता है। अर्थात अपने घर में अपने देश में विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले दैव योग भाग्यवश परदेश में पहुंच जाते हैं तो वहाँ अल्प साधनों को ही बहुत कुछ मान लेते हैं। अब अगला देखिए उरस चौथा।
उरसी वक्षस्थल फाणीपति सर्प सिखी अग्नि, तीसरा नेत्र रूपी अग्नि, सिर विदु यानी सिर पर चंद्रमा, ललाटे मस्तक, सुरवाहिनी गंगा, जटायाम जटाओं में रहस्य भेद, पुर मथ नस यानी पुर के शत्रु शिव, रहोवपि एकांत भी, संसदेव संसद धन एव यानी संसद सभा के समान। अब इसका अर्थ है, पार्वती अपनी सखी से कहती हैं कि हे प्रिय सखी, शिव के उर पर सर्प रहता है, मस्तक में अग्नि अर्थात तीसरा नेत्र रूपी अग्नि, सिर पर चंद्रमा तथा जटाओं में गंगा बहती हैं। मैं अपना रहस्य उनसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एकांत भी संसद सभा के समान है, अर्थात उच्च पदासीन व्यक्ति का एकांत भी सभा के समान होता है। अब अगला देखिए, एकेन से वासना। एकेन एक से, राजहंसेन हंस से, सरसा तालाब की भवेत होती है, सा उसके, बक बगुला शास्त्रेण हजारों, परितः चारों ओर, तीरा किनारे, वासिना वासी। और अनुवाद में, एक हंस की उपस्थिति से तालाब की जो शोभा होती है वह उसके चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं हो सकती, अर्थात एक महापुरुष से जो शोभा होती है वह हजारों साधारण मनुष्यों से नहीं हो सकती। अब अगला देखिए, अहम अस्मि याचे। तो अहम माने मैं, अस्मि हूँ, नीलकंठ नीले कंठ वाला अर्थात मोर, तब आपके शब्द मात्र से, खलु निश्चय ही, तुष्यामि प्रसन्न होता हूँ, ना अहम नहीं मैं, जलधर बादल भव आपसे, चातक पपीहा इव समान, जैसा याचे मांगता। और हे जलधर, मैं नीलकंठ वाला मोर हूँ जो आपके शब्द मात्र से, यहाँ पर छूट गया है, निश्चय ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं आपसे चातक के समान जीवन की याचना नहीं करता। अब अगला देखिए, अग्निदाह। अग्निदाह से तोलना तक। अग्नि में जलाने पर, में माने मुझे, ना माने नहीं, गुंजिया घुमची, छेदे छेदने पर, निकसे कसौटी कसने पर, वा या महत दुख यानी बड़ा दुख, सह साथ, तोलनम तोलने पर। अब इसका अनुवाद है, सोना कहता है कि मुझे अग्नि में जलाने पर, छेदने पर, काटने पर, कसौटी में घिसे जाने पर कष्ट नहीं होता, किंतु जब मुझे घुमची के साथ तौलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। अर्थात महापुरुष संघर्षों और आपत्तियों से दुखी नहीं होते, उन्हें नीच पुरुषों के साथ होने से जो कष्ट होता है। अगला देखिए, सुमुखोऽपि कंटकः, अर्थात सुमुखोऽपि यानी सुमुख धनापि, सुंदर मुँह भी, सुब्रतोऽपि सुब्रत अच्छी गोलाई गठाव, सन्मार्ग अच्छा मार्ग, पतितोऽपि गिरा हुआ भी, संता सज्जनों के पाद लगना पैर में चुभने पर, व्यथित कष्ट, कंट का कांटा। अब इसका अनुवाद देखिए, कांटा चाहे कितना सुंदर मुख वाला हो, अच्छा तथा सुडौल हो, अच्छे मार्ग पर पड़ा हो, सज्जन के पैर में चुभे, किंतु देता कष्ट ही है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति दुख ही देता है, चाहे वह कितना ही सुंदर सुडौल और अच्छे रास्ते पर ही क्यों न हो। इसकी अन्य युक्ति ये है, इसका कहने का अर्थ ये है, इसके द्वारा कहा गया। शब्दार्थ में देखिए अगला, नमा और अंतिम। आई माने अरे, त्यक्तास त्याग देते, पामरई मूर्खों द्वारा, पंख कीचड़, शंक शंका, अलम मत यानी खेदेन दुख, और मही तले पृथ्वी पर, भूपाला राजा। अब इसका अर्थ देखिए, कवि कहता है कि हे कस्तूरी, यदि मूर्खों ने तुम्हें कीचड़ समझकर त्याग दिया हो तो दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारा महत्व राजा ही समझने वाला है, अर्थात कीमती वस्तु का महत्व कोई महापुरुष ही समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना या प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।